नमस्कार, उड़ान एस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ से संबंधित हाल फिलहाल की वे घटनाएं जो आगामी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं, उसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप तक पहुंचाए। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला मछली नुमा फिश एक्वेरियम किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज छत्तीसगढ़ फर्स्ट फिश लाइन फिश एक्वेरियम बीइंग सेट अप? आपके ऑप्शन है कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर। तो देखिएगा, ऐसा एक्वेरियम स्थापित किया जा रहा है कोरिया में। अब यहां पर आपको याद रखना है, कोरिया में झुमका बांध है जिस पर बना हुआ है रामानुज प्रताप सागर। इसी के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला प्रयास है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, फिश एक्वेरियम बना रहे हैं इस प्रकार का। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन 1GP 1BC सखी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? मिशन 1GP 1BC सखी स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? कृषि, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, विद्युत, पर्यटन। तो किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? तो याद रखिएगा, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इस योजना का संचालन बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा है, जहां बीसी सखी का चयन जनपद द्वारा किया जाता है और इन्हीं के माध्यम से ग्रामीण नागरिक अपनी रकम बैंकों में जमा करते हैं बिना बैंक जाए। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री आरपी मंडल कौन से क्रम के मुख्य सचिव रहे हैं? द चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ मिस्टर आरपी मंडल हुज रिटायर ऑन November 13 has been the chief secretary of which order? तो आपके ऑप्शन है 10th, 11th, 12th, 13। तो याद रखना है, ये 11वें नंबर के क्या थे? मुख्य सचिव रहे हैं। अब बात चल रही है कि 12वें नंबर के श्री अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हो सकते हैं। तो दोनों ही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि मुख्य सचिव सेवानिवृत्त हो रहे हैं और नए का चुनाव हो रहा है। तो देखिएगा, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि अमिताभ जैन जी को यह पद प्रदान किया जाएगा कि नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा 11वें नंबर के आरपी मंडल थे मुख्य सचिव और 12वें नंबर में नाम लिया जा रहा है श्री अमिताभ जैन जी का। अगला प्रश्न हमारा है, बोधघाट सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे? द बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बोधघाट इरिगेशन प्रोजेक्ट विल बी। आपके ऑप्शन है दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा। तो याद रखिएगा, यह योजना का लाभान्वित जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। अब याद ये रखना है कि इस योजना के माध्यम से लगभग 3,66,580 हेक्टेयर भूमि क्या होगी? सिंचित होगी, जिसके अंतर्गत लगभग 359 गांव के जो कृषक होंगे वो लाभान्वित होंगे। अब देखिएगा, 40 वर्षों से यह जो प्रोजेक्ट था वो लंबित था। अब यह योजना शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। इस सिंचाई परियोजना से जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है वहां पर सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राज्य में इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले कितने किसानों ने पंजीयन कराया? How many farmers registered to sell paddy in the state this year on support price? आपके उत्तर हैं 21,29,764, 21,39,764। अगला ऑप्शन है 20,29,764। अगला ऑप्शन है 20,39,764। तो आप याद रखिएगा, कुल 21,29,764 कृषकों ने पंजीकरण कराया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कार्तिक पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है? ऑन विच प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ अ ह्यूज फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा? आपके ऑप्शन है महादेवघाट रायपुर, राजिम गरियाबंद, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, गिरौदपुरी बलौदा बाजार। देखिएगा, 600 वर्ष पुराना कार्तिक पूर्णिमा का जो परंपरा है वो रायपुर के महादेव घाट में चली आ रही है, परंतु इस समय कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर जो पुन्नी मेला लगाया जाता है वो इस बार
नहीं लगाने की घोषणा की है सरकार ने। तो आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष इस दिन विशाल मेले का आयोजन रायपुर के महादेव घाट में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में प्रवासी पक्षियों के लिए किस जिले में पक्षी विचरण प्रक्षेत्र बनाने की योजना है? रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ प्लान टू क्रिएट अ बर्ड वेरिएंस जोन फॉर माइग्रेंट बर्ड्स। तो आपको याद रखना है, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के ग्रामीण क्षेत्र या कहें उनके गांव बेलोदी, यहाँ पर पक्षी विचरण प्रक्षेत्र बनाने की योजना बन रही है और यह कहां पर है? तो याद रखिएगा, दुर्ग जिले में है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राज्य गौ सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट चेयरमैन पर्सन ऑफ द स्टेट गौ सेवा कमीशन? आपके ऑप्शन है श्री राम सुंदर दास, श्री राम कुमार यादव, श्री नरेंद्र यादव, श्री श्याम सुंदर दास। तो देखिएगा, वर्तमान में राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं श्री राम सुंदर दास। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री सिंहदेव द्वारा जनता से चर्चा आकाशवाणी के किस कार्यक्रम के तहत संचालित होती है? पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर सिंहदेव डिस्कस विद द पब्लिक अंडर विच प्रोग्राम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? आपके ऑप्शन है हमर ग्राम सभा, हमर गोठ, हमर संगवारी, हमर मितान। देखिएगा, इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय सिंहदेव जी ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के फीडबैक लेने हेतु यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से वे सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर देखते हैं। साथ ही साथ श्रोतागण से बात करते हुए वो अपने योजनाओं के बारे में वार्तालाप करते हैं। तो याद रखना है हमें, माननीय सिंहदेव जी किस कार्यक्रम के माध्यम से जनता से जुड़े हुए हैं, रेडियो के माध्यम से रूबरू होते हैं। तो आपको याद रखना है हमर ग्राम सभा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। प्रेजेंटली द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट वुमेन्स कमीशन इज? आपके ऑप्शन है डॉक्टर किरणमयी नायक, सुश्री शकुंतला साहू, श्रीमती अनामिका सिंह, डॉक्टर रश्मि ठाकुर। तो देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये आज का आपके लिए होमवर्क रहा। तो ये रहे आज के प्रश्नों के आंसर कीज। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे वे अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं श्रृंखला के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।